नमस्कार। कहते हैं सफलता का रास्ता मेहनत से होकर गुजरता है और सफल होने के लिए व्यक्ति को मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। जिसके सपनों में जान होती है, जिद, जुनून, समर्पण, त्याग और अनुशासन, ये ऐसे व्यक्तित्व के गुण हैं जो इंसान को हमेशा सफल बनाते हैं। और इसी सफलता की कड़ी में आज गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी में मेरे साथ हैं माही के मम्मी पापा और माही। जी हाँ, होंगे क्यों नहीं। आप देख पा रहे हैं माही के चेहरे पे स्माइलिंग। माही के पिताजी जो पैसे से एक सैनिक हैं, इनका सीना आज गर्व से चौड़ा होता जा रहा है। माही के मम्मी बड़े स्माइलिंग फेस के साथ बैठे हैं और क्यों नहीं बैठेंगे। IUQM का रिजल्ट आया, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर्स इन मैथमेटिक्स। और जी हाँ, IUQM के रिजल्ट में पूरे राजस्थान में यदि सबसे ज्यादा सिलेक्शन है तो गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी से 30 बच्चों ने लोहा मनवाया। उसमें माही एक टॉपर बच्ची है। क्लास 8 में पढ़ने वाली माही, अलवर से बिलोंग करने वाली माही, जब इस स्कूल में दाखिला लिया उसके बाद कैसी जर्नी रही होगी। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई, माही का IUQM में सिलेक्शन हुआ। आप जब माही को यहाँ लेकर आए थे, वहां से लेकर आज तक की जर्नी हमारे व्यूअर्स को बताइए। आप कहां से बिलोंग करते हैं, माही कब इस विद्यालय में दाखिला लिया था, आज प्री फाउंडेशन में कौन सी क्लास की स्टूडेंट है, कैसा यहाँ पर चल रहा है सर माही का। नमस्कार। माही एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं अलवर राजस्थान से, और माही इससे पहले मेरे साथ में ही केवी स्कूल में एडमिशन था। और माही मेरा ट्रांसफर हुआ, उसके बाद मैंने सोचा और माही ने भी ये बोला कि पापा मुझे एक बेस्ट स्कूल में पढ़ना है जहाँ पे मेरी अच्छी पढ़ाई हो सके, जहाँ पे मैं अच्छा नाम रोशन कर सकूं। माही स्टार्टिंग से ही काफी अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची रही है। और फिर मैंने पूरे सीकर में, कोटा में, जयपुर में मैं बहुत स्कूलों में ऐसे घूमा कि जहाँ पे देखा, विजिट किया कि माही को कहाँ पे पढ़ाया जाए। फिर मैंने लास्ट मेरा जो ये था कि यहाँ मैं सेवद गुरु कृपा स्कूल में पहुंचा और यहाँ पे विक्रम जी सर मैं मिला, उसके बाद और टीचरों से मिला। तो मुझे ओवरऑल ये लगा कि ये स्कूल जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा पढ़ाई के लिए भी और बच्चों की ग्रोथ के लिए भी। तो आखिर में मेरे यही डिसीजन रहा कि मैं यहाँ पे बच्चों को 1 साल पढ़ाता हूँ कि कैसा रहेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे। लेकिन माही आज इतना अच्छा ग्रोथ कर रही है, इतने अच्छे परसेंटेज लेके आ रही है, इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो टीचर हैं वो इतने फ्रैंक हैं और इतने बच्चों को इतना अच्छा से पढ़ाते हैं बेसिक चीजों को कि जिससे बच्चे ग्रोथ कर पाते हैं। अब IUQM का जो ये सर बता रहे हैं कि अभी ये क्वालिफाई की है, एक्चुअली हमारे टाइम में तो ये था नहीं। तो ये माही को इनके टीचरों ने बताया, विक्रम सर ने बताया कि इनका एक एग्जाम होगा IUQM का जिसमें सर माही को पार्टिसिपेट करना है। मैं भी ठीक है सर, आप जैसा आप ही ने गाइड करना है, जैसा पढ़ाना है, जो भी करना है। अब टीचरों ने गाइड करना होता है, पेरेंट्स तो ओनली फीस भरते हैं। जी सर। तो सर को फिर मैंने बोला ठीक है सर, इसका एग्जाम दिलाते हैं IUQM का। तो आज ये फर्स्ट आई है, सर बता रहे हैं टॉपर आई है IUQM में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इन फ्यूचर भी मैं ये सोचता हूँ और मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि माही इस स्कूल में रह के काफी अच्छा अपने गांव का, अपने स्टेट का काफी नाम रोशन करेगी। सर आप सीकर भी गए, जयपुर भी गए, आपने जैसे बताया व्यूवर्स को कि कोटा भी गए। सर कोटा भी मैंने सुना है कि फौजी साहब जो होते हैं वो डिसीजन, क्योंकि आप सरहद पे रहते हैं तो आप बड़े तपाक तपाक के डिसाइड करते हैं कि मुझे डिसीजन लेना है कि नहीं लेना, बड़े सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। तो आपने सेवद को ही क्यों चुना? सर यहाँ पे एक मुझे जो एटमॉस्फेयर लगा ना, वो बिल्कुल मुझे पढ़ाई के लायक बिल्कुल बेस्ट लगा। पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा है यहाँ पे। आज कैसा फील हो रहा है कि पूरे सीकर से 62 सिलेक्शन, उनमें से 30 सेवद के, लगभग 50% सिलेक्शन सेवद दे रही है। आज पूरे राजस्थान में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन, पूरे सीकर में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन। पहले यहाँ से बच्चे सर सीकर जाया करते थे और आज आपको बताना चाहूंगा सीकर से बच्चे यहाँ आते हैं मेरे पास में। सीकर जो सोसाइटीज में बच्चे रहते हैं वो सेवद पढ़ने के लिए आते हैं। सर आप जब बाहर रहते हैं, आपकी ड्यूटी, जैसे मैं कई बार पूछता रहता हूँ मैम से, माही से, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इस इलाके में रहते हैं, तो एक हमेशा व्यक्ति को फौजी आदमी जो होता है उसको हमेशा लगता है कि मेरा परिवार
बड़े एक केयरिंग जोन में रहना चाहिए। मेरा परिवार और मेरे बच्चे हमेशा एक केयरिंग जोन के अंदर अच्छे से पढ़ाई करनी होती है उन बच्चों को। सर। उसको लेकर क्या कहेंगे, यहाँ केयरिंग कैसे होती है माही की, ठीक रह रही है? सर, माही और माही का भैया जो है बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा। पढ़ाई में तो कर ही रहे हैं, दोनों ही बच्चे बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं पढ़ाई में। बाकी हेल्थ में और इनका खाने में रहने का बहुत अच्छा है सर यहाँ पे। सर आप, मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, माही हमारे एसआईपीज का एक साथ रिजल्ट निकलता है। जैसे बावड़ी रिंगस में हमारी ब्रांच है, घोड़ीवारा बालाजी झुंझुनू में है, सेवद में है, गुरु कृपा की जितनी भी जो ब्रांचेज हैं उन सब का एक साथ में रिजल्ट निकलता है। और सर आपकी माही ने काफी बार माइनर में तीनों एसआईपीज में, सारे एसआईपीज में मिलाकर फर्स्ट रैंक हासिल की है। सर। तो हम इस चीज से उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि हमें बच्चे को कुएं का मेंढक नहीं बनाना सर। हमें बच्चे को चाहिए कि पूरा ब्रह्मांड बच्चा देखे, पूरी गुरु कृपा में बच्चा कौन सी रैंक पे आ रहा है। वहां यदि माही कहीं ना कहीं फर्स्ट रैंक ला रही है सर। तो मुझे पूरा भरोसा है कि माही आप 12th के साथ में इसको आईआईटी में भेजें, एनडीए में भेजें, आप नीट में भेजें, आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करें। सर। मैं कई बार मैम को कहता हूं कि आप इसको डॉक्टर बनाकर रोकना मत, आप इसको आईआईटीएन बनाकर रोकना मत, क्योंकि इसका डेस्टिनेशन जो है, इसका डेस्टिनेशन सर यूपीएससी के अंदर आईएएस का। सर। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा इस बच्ची के लिए आप दिन रात एक कर दीजिए सर, क्योंकि ये गुड़िया रुकने वाली नहीं है। जो गुड़िया 55 मार्क्स आईयूक्यूएम में लाती है, आरएमओ के लिए बेटा आपकी क्या तैयारियां चल रही है, मैं माही से पूछना चाहूंगा। आईओक्यूएम की हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है, देवेश सर हमारी क्लासेस लेते हैं, उसके अंदर हमारा 11th-12th लेवल की तैयारियां चल रही है। आरएमओ के लिए आपका कोई स्पेशल सर ने बैच बना रखा है या आप ही की क्लास में तैयारी करवाते हैं? नहीं, स्पेशल बैच बना रखा है। स्पेशल बैच में तैयारी करते हैं। हाँ। सुनिएगा, मुझे नहीं लगता, बहुत बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी स्पेशल बैच आरएमओ के लिए भी है। 16 नवंबर को होमी जहांगीर बाबा सेंटर बॉम्बे की तरफ से जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें माही अपने आप का जलवा दिखाएगी, और उसके लिए एक स्पेशल क्लास का आयोजन किया है गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी में। उसमें क्या होता है? उसमें सारी क्लासेस के बच्चे बैठते हैं और सर हमें तैयारी करवा रहे हैं। उसमें मैथ्स में पढ़ाते हैं हमें, और मैथ्स की स्पेशल क्लास होती है। वो आईयूक्यूएम की आरएमओ के लिए स्पेशल क्लास है। हाँ। कितने घंटे की होती है? वो 3 घंटे की है। 3 घंटे डेली आरएमओ की तैयारी करने वाला बच्चा क्यों नहीं सेलेक्ट होगा भैया। अब मैं, माही के मम्मी जी हमारे साथ हैं, तो माही की दिन रात केयरिंग करते हैं और हमारे बहुत एक एक्टिव पेरेंट्स में आते हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे माही को लेकर? माही का आज का देखते हुए तो सर निकल ही जाएगी माही, विश्वास है। अच्छा टीचर अच्छा। पे विश्वास है, जैसे करवा रहे हैं। प्री फाउंडेशन माही ने पहली बार ज्वाइन किया। हाँ, पहली मैम बार। प्री फाउंडेशन और स्कूलिंग में मुझे थोड़ा सा आप डिफरेंस बताएं, क्या माही कर पा रही, क्योंकि आप वेल एजुकेटेड हैं, माही की केयरिंग भी आप अच्छे से करते हैं। नहीं, वो मैं देख रही हूँ इसका ना, जो पढ़ाई का है वो तो लेवल अलग ही है इसका। बाकी ये नहीं कि घर पे लगातार पढ़ाई करती है, जो अच्छा। स्कूल में करवाते उसको एक बार जाके रिवीजन करती है, ज्यादा लोड नहीं लेती है, ओनली 1 घंटा पढ़ती है। एक नहीं कि- घंटा पढ़ने वाली माही जब आईयूक्यूएम क्लियर कर रही है, तो माही आज से मैं सारे व्यूअर्स के सामने बताना चाहूंगा कि अब 5 घंटे और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, अब आपको 6 घंटे पढ़ना है। लेकिन लगन है सर इसको पढ़ने का ना। लगन बहुत अच्छी है माही की। आप मैम अलवर से आए, हाँ जी। तो यहाँ कैसा लग रहा है आपको? आप बहुत यहीं अच्छा रहते हैं? हाँ जी यार, अंदर रह रही हूँ। आप स्कूल कैंपस में रहते हैं, तो मैम आपको कैसा लगा यहाँ आने के बाद में? यहाँ रहने के बाद मुझे लग रहा है कि घर में ही है हम कहीं। अच्छा, एक परिवार सा माही को लग रहा है। अच्छा अच्छा। मैम बच्चों का भी। प्री फाउंडेशन माही कर रही है, एक स्कूलिंग आपका बच्चा भी बढ़ रहा है, स्कूलिंग और प्री फाउंडेशन में डिफरेंस क्या है? सर पढ़ाई के लेवल में तो काफी जैसे साइंस में बात करें सर, तो स्कूलिंग में एक साइंस का ही टीचर होता है, प्री फाउंडेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के अलग अलग टीचर्स होते हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या ग्रोथ होती है बच्चे की? सर देखो बच्चा सर, जो मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैं भी बायोलॉजी का ही स्टूडेंट रहा हूँ अच्छा, पहले। तो जब हम पढ़ते थे उस समय हमारा एक ही टीचर हुआ करता था, जो कि हमें साइंस। अपने साइंस ही पढ़ाता था। जैसे हमें तो पता भी नहीं होता था उस समय कि मैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स ये कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं। अच्छा। आज माही का जो सिलेबस जो मैं देख रहा हूँ, जो माही आंसर जो अपने क्वेश्चन जो सॉल्व करती रहती है, जब मैं इसके साथ में बैठता हूँ तो मैं इसका लेवल चेक करता हूँ, तो वो उस समय से हमारे से काफी आगे है। अच्छा लेवल। अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है।
और हम जो प्लस टू में जो सब्जेक्ट देखते थे, जो आंसर क्वेश्चन जो आते थे, वो आज ये 8th में कर चुकी है उन चीजों को। सर जो बात बता रहे हैं गुरु कृपा प्री फाउंडेशन के मॉड्यूल्स की बात बता रहे हैं, राइट मॉड्यूल्स सर? की बात बता रहा हूँ सर। जी। आज ये उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, एडवांस में जा रही है। अच्छा, तो माही आरएमओ के अंदर व्यूअर्स को बताइए कितने मार्क्स का पेपर आएगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे, डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या तैयारी चल रही है आपकी? आरएमओ का जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके अंदर 6 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक कितने मार्क्स के क्वेश्चन? 17 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर कितने मार्क्स? टोटल 102 मार्क्स। वेरी गुड। तो ये था माही के पिताजी और माही के मम्मी जी की जुबान से। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।